हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस क्लासेस हमारी एलसीएम और एचसीएफ की हुई थी। उसकी मैंने आपको शीट टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दी है और आप सॉल्व भी कर रहे हो। कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए जिन बच्चों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, और कोई बच्चे जो उसको सॉल्व कर पाए हों उनको आप एक बार व्हाट्सएप पे अगर कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो तो उसको आप मेरे को बताएं। एक क्लास हम उसकी बना लेंगे, शीट 1 और शीट 2 थी जो प्रैक्टिस सेट थे हमारे ऑनलाइन के लिए, उस नाम से है। और वहां पर एक क्लास में मैं उनको सॉल्व करा दूंगा जल्दी, जब भी मेरे को ऐसा लगेगा सभी बच्चों ने उसको सॉल्व कर लिया। कुछ और बच्चे जो जुड़ते जा रहे हैं वो भी यूट्यूब देख ले, तो हम 5 या 6 दिन बाद उन दोनों शीट्स को सॉल्व करा दूंगा। बच्चे ज्यादातर यही कमेंट कर रहे हैं कि वो सॉल्व करवानी है, लेकिन कुछ और भी बच्चे हैं जो अब जुड़ते चले जा रहे हैं, तो उन सब को एक साथ लेके अपन सॉल्व कर लेंगे और कमेंट से मेरे को पता चल जाएगा किस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत आ रही है। क्लियर है? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, या बोलो कि मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत। क्लियर है? आज का टॉपिक प्रतिशत, यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि इस टॉपिक की क्या वैल्यू है एक मैथ के अंदर, जिस भी बच्चे को ये परसेंटेज यानी प्रतिशत टॉपिक आता है और अगर उसकी इसमें कमांड है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अर्थमेटिक मैथ्स के अंदर उसे किसी भी फॉर्मूले और ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैथ में इसका रुतबा बहुत बड़ा है। अगर आपको परसेंटेज आता है तो परसेंटेज टॉपिक तो आपका क्लियर है ही है, आपने प्रॉफिट लॉस को भी क्लियर कर लिया है, आपने लगभग पूरी डीआई को भी क्लियर कर लिया है, आपने रेशो को क्लियर कर लिया है, आपने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को क्लियर कर लिया है। यानी बहुत हद तक आपने बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इससे आपको कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। अगर आपका बेसिक परसेंटेज वाइज परसेंटेज टॉपिक को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, मैं कम से कम इसमें 18 क्लास लूंगा। 18 क्लास के अंदर, 18-19 क्लास के अंदर, और जरूरत पड़ी तो और बढ़ा भी सकते हैं, बच्चों के ऊपर निर्भर रहेगा, पर कवर होगा। हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत आराम आराम से आपको पढ़ना है। जो बच्चे बिगनर्स हैं, जो मैथ को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है? कि वो जीरो लेवल से पढ़ लें और परसेंटेज को समझ लें, और सारी चीजें बहुत आराम आराम से कहीं कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। पेपर अभी जो आने वाले हैं उनको तो हम देख ही रहे हैं, बाकी बहुत सारे पेपर अभी बहुत देर बाद आएंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो थोड़ी सी हम क्लासेस और बढ़ा लेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है कि भाई कोर्स कंप्लीट करना है, खटाखट करना है। आप आराम से करें और सारे बेसिक को समझें। इस परसेंटेज का अगर मैं आपसे बात करूं, रुतबा मैथ में किस तरह का है, जैसे सब्जियों में आलू का। आप इसे मैथ का आलू बोल सकते। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये हर किसी क्वेश्चन में लग सकता है, हर किसी क्वेश्चन में आ सकता है। आप एवरेज कर रहे हो, वहां पर आ सकता है भाई 5 संख्याओं का औसत 40 है, दो नई संख्या आने पर एवरेज 20% बढ़ जाता है। अगर आपको 20% निकालना आता है, एवरेज पे आपकी अच्छी कमांड है, 20% निकालना आता है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एवरेज कितना ही अच्छा आता हो, अगर आपको 20% नहीं निकालना आता ना, तो आप एवरेज का ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते। वर्क एंड टाइम आप कर रहे हो, 5 पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 6 महिला उस काम को कितने दिनों में करेंगी अगर उनकी कार्यक्षमता पुरुषों की तुलना में 25% कम हो। तो आप वर्क एंड टाइम आपको चाहे कितना ही आता हो, लेकिन अगर आपको 25% की हिसाब किताब सेट नहीं करना आता कि 25% का क्या करें हम, तो आप इस वर्क एंड टाइम को क्वेश्चन को भी नहीं कर सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं जीरो लेवल पर प्रतिशत। क्लियर है बच्चों? प्रतिशत स्टार्ट कर रहे हैं और चीज समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिशत है क्या। सबसे पहले तो इस सिंबल की बात करते हैं। आप स्क्रीन पर देखो, इस सिंबल परसेंटेज के सिंबल से ही आपको बहुत चीजें समझ आ जाएंगी। ये यूं ही सिंबल नहीं बनाया है, इसके अंदर सब कुछ है। आप मुझे ये बताओ, परसेंटेज के इस सिंबल में
आप इस वाली ये जो आपके पास ऐसी लाइन है, ये जो बनाई मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर, ये होता है प्रति। आप रोजमर्रा की जिंदगी में इसको यूज करते हैं, इस वाली लाइन को रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि पेट्रोल का रेट बताएं, तो आप बोलते हो कि 82 रुपए पर लीटर, प्रति लीटर, ऐसे ही बोलोगे। अगर मैं आपसे बोलूं चीनी के दाम बताओ, तो आप बोलोगे 40 रुपए पर केजी, प्रति केजी, आप ऐसे बोल सकते हो। क्लियर है? तो ये सिंबल प्रति का है या पर का है, यहां पर इसको हिंदी में यूज करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे दिल्ली में अगर आप कभी केले खरीदो, तो वहां पर दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, तो वहां पर आपको रेट मिलेगी 40 रुपए प्रति दर्जन। दर्जन को आप यहां पर लिख सकते हो 12। क्लियर है? प्रति दर्जन, आप चीज समझना। अगर मैं यहां पर इसी 40 को ऐसा लिखूं, कोई और चीज नहीं लिखकर एक प्रति का सिंबल बनाऊं और नीचे 100 लिख दूं, तो आप अगर अब वर्डिंग देखो तो आप बोलोगे 40 प्रति 100। इसको क्या बोलोगे? 100 बोलोगे। अब इसे शत भी बोल सकते हैं संस्कृत में, या सैकड़ा बोल सकते हो हिंदी में। तो अब आप कंबाइंड रूप से बोलोगे प्रतिशत, प्रतिशत। अब ये कंबाइंड रूप से क्या हो जाएगा? प्रतिशत हो जाएगा। इस तरह एक सिंबल तैयार हुआ जिसमें ये प्रति का होता है और ये दो जीरो हैं। ये किसके जीरो हैं भाई? 1 के, यानी ये 100 है। और ये सिंबल बनाया, ये वाला जो सिंबल बनाया है किसका बताया है? प्रति का बताया है। इस तरह परसेंटेज सिंबल ही हमें इस परसेंटेज की पूरी जानकारी देता है कि किसी भी आंकड़े को 100 के आधार पर बताना, प्रदर्शित करना। 100 के आधार पर आपको बताना, आपके पास एक पैमाना है 100, उसी के आधार पर आपको प्रतिशत बताना होता है। जैसे ही आप 100 के आधार पर कोई चीज बताना स्टार्ट कर दोगे, तो वो क्या कहलाएगी? प्रतिशत कहलाएगी। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी कि प्रतिशत बना कैसे है और क्या चीज इसमें यूज हुई है। क्लियर है? अब मैथ में इस प्रतिशत का, मैथ के अंदर इस प्रतिशत का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके 10th में टोटल कितने मार्क्स आए, तो बहुत हद तक आपको यह बात याद नहीं होगी कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए। लेकिन अगर मैं यही चीज बोलूं कि 10th में आपके कितने परसेंटेज आए, तो शायद आपको आपका 10th का परसेंटेज पता होगा। रोज फॉर्म में बढ़ते हो, जो भी फॉर्म होता है भाई, 70%, 62%, ये परसेंटेज पता है। आ रही बात समझ में? इस तरह मैथ में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत बड़े आंकड़ों को जो आप याद नहीं रख सकते, एज अ परसेंटेज आप उसको यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि नोटों की नोट बहुत सारे हैं और आप चाहते हो उनको बहुत आसानी से गिन लो, तो हम 100 के नोट की गड्डी बना लेते हैं। अब गिनने में सुविधा होती है कि 7 गड्डी हैं, तो आप बोल दोगे कि 700 नोट हैं। अगर 1 के हैं तो 700 रुपए हो जाएंगे, 10 के हैं तो आपके 7,000 रुपए हो जाएंगे। क्लियर? इसलिए आसान करने के लिए, डाटा को आसान करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। इस सिंबल से हम क्या मतलब निकालेंगे? जैसा मैंने आपको बताया कि इसको अगर ये लगा हुआ है, तो यहां पर जैसे मैं लिख दूं कि 40%, तो जो भी डाटा है वो 40 पर 100 है। इसका मतलब हुआ 40 क्या है? पर 100 है भाई। क्लियर है? अब छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल से थोड़ा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़े समय के लिए हम प्रतिशत की जगह अगर आप चाहो तो प्रति सैकड़ा बोल के देखो, आप थोड़े से और ज्यादा नजदीक पहुंचोगे प्रतिशत के। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बच्चा है जो 20 नंबर लाया है 100 में से, बहुत आसान, बहुत सरलता से अपन बताएंगे, प्रतिशत में बताओ, तो आप बोलोगे साहब 20%, ऐसा ही बोला जाएगा इसके लिए। भाई एक 100 है, एक 100 है और 20 अपने पास मार्क्स आए हैं उसके, तो आप बोलोगे 20% या 20 प्रति सैकड़ा। क्लियर? यही 20 नंबर अगर उसके 200 में से आते, तो आपका आंसर होता 10% या 10% या प्रति सैकड़ा। क्योंकि अब आपके पास 100 कितने हैं? 2 हैं। स्क्रीन पर देखते चले जाएं भी, 100 कितने हैं? 2 हैं। और 2 के हिसाब से एक 100 के हिस्से में कितना आएगा भाई? 10 आएगा। आगे बढ़े, अगर यही 20 नंबर अगर उसके
400 में से आते तो आप बोलते 5%, क्योंकि अब नंबर ऑफ हंड्रेड्स कितने हैं? 4, और 4 के हिसाब से 100 के हिस्से में कितना आएगा? 5, तो हम बोलेंगे 5 प्रति सैकड़ा या 5%। क्लियर है? और एग्जांपल देखो, यही 20 नंबर अगर आपके 50 में से आते तो आप बोलते 40%, क्योंकि अब आपके पास 100 कितना है? पूरा एक तो है नहीं, अब आपके पास कितना है? आधा। अगर 100 आधा है तो यानी 100 की वैल्यू का आधा है 50, तो अपने पास 100 के साथ कितना होगा? 20। मैं इसको एक बार आपको इस तरह समझाना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास 100 है और जिसका भी मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं उस एक से भाग करा दूं, यानी नंबर ऑफ हंड्रेड से भाग करा दूं, तो 20 आ गया मेरे पास। अब यहां पर परसेंटेज निकालने के लिए कितने 100 मौजूद हैं? स्क्रीन पर देखें, 2 हैं, इसको 2 से डिवाइड करा तो अपने पास कितना आ गया? 10 आ गया, तो 10% हो गया। यहां पर मेरे पास 100 कितने हैं भाई? गौर से देखो स्क्रीन पर, 4, तो 4 का अगर मैं 20 से डिवाइड कराऊं तो मेरे पास 5 आ गया। और यहां पर मेरे पास 100 कितना है भाई? आप बोलोगे आधा, और आधा का डिवाइड कराओगे 20 से तो ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और अपने पास कितना आ गया? 40। इसी बेस पर हम एक छोटा सा फॉर्मूला, किताबों में आपने देखा होगा कि किसी भी परसेंटेज को निकालने के लिए, किसी भी परसेंटेज को निकालने के लिए जिसका भी आपको परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर लिखो, y नीचे लिखो, इस बेस पर निकालना है। y का मतलब किस बेस पर निकालना है? जैसे यहां पर 100 था, 200 था, 400 था, 50 था, और इंटू 100 कर दो तो यहां पर वो चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रति सैकड़ा में, यानी प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये आप रट लेते हो, रटने की जगह मैं अब आपसे एक इंफॉर्मेशन चाहता हूं। आपने बहुत मैथ सीख भी रखी होगी, पढ़ भी रखी होगी, अदर कोचिंग में भी पढ़ रखी होगी। मैं आपसे पूछूं कि 100 का मतलब क्या है? ये कहां से आया 100? तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आया कहां से, कि इसका वर्क क्या है, या 100 लगाने का मतलब क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, इस 100 का मतलब होता है नंबर ऑफ 100 फाइंड आउट करना। जैसे मैं यहां पर 20 लिखा हूं और यहां पर 400 लिखा, तो नंबर ऑफ 100 कितने? 4। कैसे पता चलेगा? 100 से डिवाइड करके। और जैसे ही आप 100 से डिवाइड करोगे, ये 100 नीचे आ गया, उसकी जगह इस 100 को अपन कहां लिख सकते हैं? बटे के नीचे, तो ऊपर लिख सकते हैं। ये 100 और कुछ नहीं है, नंबर ऑफ 100 फाइंड आउट करने का एक तरीका है कि हमारे पास कितने सैकड़ा हैं, जिस आधार पर हम इस x को बताएं, जिस आधार पर हम इस x को बताएं। अगर आप इस 100 के बिगर 100 की संख्या पता लगा सकते हो, अगर 100 की संख्या पता लगा सकते हो तो वेल एंड गुड है। जरूरी नहीं है कि बार बार आप 100 से मल्टीप्लाई करें। अगर आपको पता चल जाए कि 20 400 का कितना प्रतिशत है, और आपको पता चल गया 400 में कितने 100 हैं, 400 हैं, 20 से भाग कर दो, आपके पास 5 आ जाएगा। और कई बार पॉइंट और इस तरह के आ जाते हैं कि 100 जल्दी से फाइंड आउट नहीं होता, इसलिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन को सही करने के लिए, तेज करने के लिए यहां पर 100 लगा ले। लेकिन बहुत जरूरी है आपको यह पता लगाना कि नंबर ऑफ हंड्रेड्स कितने हैं। जब तक आपको नंबर ऑफ हंड्रेड्स नहीं पता लगेंगे, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि प्रति सैकड़ा हमारी कितना वैल्यू आएगी। और प्रति सैकड़ा वैल्यू को ही आप क्या बोलते हो बच्चों? प्रतिशत बोलते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आई होगी। जो भी इस चीज के नोट्स बनाना चाहें वो साथ के साथ नोट्स बना लें, वीडियो को पॉज कर लें और परसेंटेज को आप निकाल सकते हो। क्लियर है? एक चीज ये समझ आई आप लोगों की। दूसरा कंसेप्ट जो मैं परसेंटेज का आपको बताना चाहता हूं, उसको अपन बात करते हैं। अब दूसरा परसेंटेज जो अपन बता रहे हैं वो ये है कि अगला ये है कि ये तो हो गया परसेंटेज के बारे में। किसी भी परसेंटेज को आपको निकालना है तो x को ऊपर, जिसका आप परसेंटेज निकालना चाहते हो, और y को नीचे, और इंटू 100। 100 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ हंड्रेड्स प्राप्त करना, कि हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ 100 कितने हैं जिससे हम आंसर निकाल ले। क्लियर है? आ रही बात समझ में? जैसे मैं कुछ और एग्जांपल आपको दे दूं आगे बढ़ने से पहले। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 400 1600 का कितना प्रतिशत है, आपसे ये पूछा जाए, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप उस एक्स वाई के चक्कर में पड़ो। आप यहां पर पता लगा लो कि अपने पास कितने 100 हैं। आप बताओ 1600 में कितने 100 हैं? आप बोलोगे 16। बस इस 400 को 16 से भाग करा दो,
आप 4 से कर लो 4, और ये अपने पास 10, और यहां पर इसको अगर आप और काट लोगे तो आप आराम से बोल सकते हो 25 प्रति सैकड़ा। जितने भी 100 हैं, 100 के हिस्से में कितना आएगा? 25 आएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में आपको? अगर मैं आपसे बोलूं कि 250, यहां पर बोल दिया कि 250 750 का, 250 750 का कितना प्रतिशत है? तो एक बार अगर मैं देखूं तो यहां पर 100 कितने हैं भाई? 7.5। आप चाहो तो 7.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 15/2, 7.5 ही होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, साढ़े यहां पर लिखा, 15 को नीचे लिखा, इंटू 2 कर दिया। जितना भी आप काट सको उसको काट लो भाई। और यहां पर आप बोल सकते हो 100/3, या आप बोल सकते हो 33 से 1/3। इस तरह हम किसी भी चीज का परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर आपको 100 आराम से फाइंड आउट नहीं हो रहे हैं तो इंटू 100 कर दो, जो आपको मैंने समझाया, और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक बेसिक ये हो गया कि परसेंटेज में कैसे तब्दील किया जाता है, कि किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में आपको बदलना है तो आपको 100 के आधार पर उसको बदलना पड़ता है। क्लियर है बच्चों? और चीजें समझते हैं, जैसे मैं आगे बढ़ता हूं आपके पास। आगे देखें। अब मैं आपसे बोलता हूं कि आपको पता चल गया कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। 100% आपका पूरा एक कोई भी वैल्यू, पूरी तरह से कोई संख्या हो या कुछ भी हो, शहर की जनसंख्या हो, कुछ भी, वो फुल यानी बिल्कुल पूरी की पूरी कितनी होती है? 100%। आप बोल सकते हो इसको, अगर मैं प्रेजेंट करना चाहूं तो एक गोला पूरा, पाई पाई बोल दें इसको, ये कितना होता है भाई? एज अ परसेंटेज 100 माना जाता है। क्लियर है? अगर इस गोले में मैं एग्जैक्ट हाफ कर दूं तो ये गोला 1/2 और 1/2, यानी पूरा अगर एक रोटी है, अपन एक रोटी मान लें या एक पिज्जा मान लें, और इसका बराबर टुकड़ा कर दें 2 टुकड़े, तो ये हाफ हाफ कहलाता है। इसका मतलब एक हिस्सा अपना कितना हो जाएगा? 50% का। इसी तरह अगर मैं और आपको समझाना चाहूं कि अगर मैं इस गोले को 3 बराबर भागों में बांट दूं तो ये 1/3, 1/3 और 1/3 कहलाएगा। यानी 100% का पूरा गोला है और आपने इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया है, तो 1 भाग प्रतिशत का क्या हो जाएगा? 1/3। क्लियर है? आपको बात समझ में आ रही? इस तरह कोई भी एक पूरी चीज, कोई भी फुल चीज परसेंटेज वाइज कितनी होती है? आपकी कितनी होती है भाई? 100%। और फिर उसमें कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कितना बराबर बांट रहे हो, उससे आपको समझना है। जैसे एक और एग्जांपल लें कि अगर मैं पूरे 100% वाला एक गोला है और इसमें बराबर मैं यहां पर 5 पार्ट कर लूं, तो ये एक पार्ट कितने का हो जाएगा? 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। क्लियर है? और 100 को क्योंकि आपने 5 भागों में बांटा है, तो एक भाग प्रतिशत का कितना कहलाएगा? 20% कहलाएगा। ये चीजें आपको चीजें समझ आएंगी कि कोई जैसे एक स्कूल में टोटल विद्यार्थी हैं, तो आप प्रतिशत वाइज वो कितने हैं? 100% है। अब उनमें कुछ लड़के होंगे, कुछ लड़कियां होंगी, यानी ये गोला क्या होगा भाई? 100 विद्यार्थी हैं, ये स्कूल है, तो पूरे विद्यार्थियों को आप कितना मानोगे? 100%। अब आपसे मैं बोल दूं कि इसको ऐसे कर दें कि ये इसका पार्ट बना दें कि भाई ये अपने पास 60% है और इस पार्ट को अपन बोल दें 40%। पूरा बराबर ना काट कर इस तरह काट दें, और ये अपने पास बॉयज हैं और ये अपने पास क्या है? गर्ल्स हैं। इस तरह आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर 60% की वैल्यू अगर मैं 1200 आपको बता दूं कि पूरे बच्चे अगर लड़के पूरे 1200 हैं तो लड़कियां बताओ। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि 60% की वैल्यू अगर 1200 है तो 40% की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो, यहां से आप पता लगा सकते हो कि क्या चीज होगी। क्लियर है? अब कैलकुलेशन को परसेंटेज में जैसे कुछ चीजें अगर आप याद रख पाते हो, परसेंटेज जैसे यहां पर आपके पास 33 से 1/3% है, वो कितना होगा? आपने अभी एग्जाम्पल में देखा कि 1/3 राउंड में होगा, 1/3 मिलेगा उसको। 1/3 बोल सकते हो अगर विदाउट परसेंटेज आप बोलना चाहो तो। क्लियर है?
तो चीजें समझते हैं कि कुछ परसेंटेज की वैल्यू में आपको पूरे टाइम आपको काम आएगी, तो उनको अपन लिख लेते हैं एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। और कैसे यूज होगा वो आपको देखना है कि किस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। तो वो टेबल आप साथ के साथ नोट डाउन कर लेना, आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज हो रही है। जैसे क्या क्या चीज रखें, अभी आपको मैंने समझाया कि कोई भी चीज 1 है, ये फुल है, इसको परसेंटेज वाइज कितना बोलेंगे भाई, 100%। अगर हाफ है तो इसे परसेंटेज वाइज कितना बोलेंगे, 50%। अभी गोले से आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह 1/3 का मतलब एक गोले के कितने हिस्से कर लिए आपने, 3 कर लिए, और एक हिस्से को अब ऐसा परसेंटेज कितना बोलोगे, 33 से 1/3। अगर अपने पास आगे बढ़े 1/4 कर दें, साथ के साथ नोट डाउन करते रहें। अब मैंने एक गोले को 4 बराबर भागों में बांट दिया, तो 100 को प्रतिशत में बांट करें तो कितना आ जाएगा, 1/5 करें, यानी जैसा भी आपको बताया था एक गोले को 5 भागों में बांट दिया तो अपने पास कितना हो जाएगा, 20%। अगर 1/6 करें, यानी गोले को 6 भागों में बांट दिया बराबर बराबर, तो 16 से 2/3। अगर आप 1/7 करें तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, इधर देखें तो 14 से 2/7। यहां पर आप देखें तो 1/8 को देखोगे तो आप बोलोगे 12.5%। 1/9 तो आप बोलोगे 11 से 1/9%। बस 100 का 9 में भाग करवाया और ये हमारे को चीज प्राप्त हो रही है। और 1/10 अगर आप देखें तो अपने पास आ जाएगा 10%। तो अब आपके पास एक छोटी सी टेबल आपके पास तैयार होगी जिसको आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करना है और आप देखना कि इसमें कितना आपके पास आ रहा है। देखो नोट डाउन आप करते जाओ, और याद भी करना है इनको कि एक को आप बोल रहे हो 100%, आधे को बोल रहे हो 50%, 1/3 को बोल रहे हो 33 से 1/3%, 1/4 को बोल रहे हो 25%, 1/5 को बोल रहे हो 20%, 1/6 को बोल रहे हो, याद रखना है 16 से 2/3%, 1/7 को बोल रहे हो आप 14 से 2/7%, 1/8 को बोल रहे हो आप 12.5%, 1/9 को बोल रहे हो आप 11 से 1/9%, और 1/10 को क्या बोल रहे हो, 10%। ये आपने एक कुछ याद करा, इसको याद करना जरूरी है भाई। आप याद करोगे तो ही अपना काम हो पाएगा। आप एक रजिस्टर में इन चीजों को नोट डाउन करते जाओ। रजिस्टर में आप नोट डाउन कर लो कि क्या चीज है। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 1/6 तक आपने देख लिया होगा, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब 1/11 ले लेते हैं। मैं एक बार पहले इनको लिख देता हूं, 1/12, 1/13, 1/14, और इनको लिखें। 1/11 का मतलब होता है 11 से 1/9%। यानी आपने क्या करा, 100 का भाग करवाया है 11 से, और डिवाइड करने पर अपने पास कितना आ जाएगा भाई। जैसे जैसे अपने पास बढ़ते जाएंगे उस तरह अपने पास 1/11 की वैल्यू यहां पर। अब परसेंटेज ये भी ध्यान रखो बढ़ रहा है, जितने हम गोले के हिस्से करते जाएंगे पर हिस्सा आपका क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। पर हिस्सा आपके पास कितना हो जाएगा, सॉरी ये आएगा, एक बार रुको, यहां पर आएगा 9 और नीचे आएगा 11। हर हिस्सा पहले 10% था, अब आपका ये और कम होगा, यानी 10 से और प्रतिशत कम होता जाएगा। जितना आप 100% आपका फिक्स है, उसमें आप
और टुकड़े कर रहे हो तो धीरे धीरे अब टुकड़ों में आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम होती जाएगी, यानी यहां पर अपने पास 9 से 1/11% हो जाएगा। यहां पर अगर अपन 1/12 की बात करें, 1/12 की बात करें कि 1/12 कितना होता है, तो अब ये आ जाएगा 8 से 1/3%, क्योंकि अब आपको 100 को किससे भाग करना पड़ेगा, 12 से भाग करना पड़ेगा। 12 का और काट लोगे तो और कटता चला जाएगा। यहां 25/3 का जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा। अब 13 के बारे में बात की जाए कि 13 कितना आएगा, तो जैसे ही आप 100 का 13 से भाग करोगे, 13 से अगर अपन भाग करते हैं तो 13 का अगर आप देखोगे तो ये अपने पास आ जाएगा, यहां पर 13 लिख दें, एक 7 कर लें, 7 का मतलब हो जाएगा अपने पास 91, और यहां पर कितना आ जाएगा 9, यानी इसकी वैल्यू जो आप याद रखोगे वो ये है। क्लियर है? आगे बढ़े, 1/14 की वैल्यू को अगर अपन पता लगाएं कि भाई 100 का आप किससे भाग करोगे, कैसा पता चलेगा किससे भाग करेंगे या किससे आपको देखना है, वो 14 से करेंगे। 14 का अगर आप भाग करते हो तो यहां पर 50/7 आ जाता है, और इसको आप बोलोगे 7, यहां पर 7 से भाग करा 49, और ये 1, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। 1/15 को अगर आप लेना चाहो कि 1/15 आ गया तो 6 से 2/3 हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, 100 का आप 15 से भाग करोगे और यहां पर अपने पास आ जाएगा 20/3, इसको आप यूज करोगे तो ये आ जाएगा। 1/16 का अगर आप देखना चाहो तो 100 का आप जब भाग करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा भाई, तो 100 का जब आप 16 से भाग करोगे तो ऊपर 25 आ जाएगा, 25 का यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी तरह 1/17 देखना चाहते हो कि 1/17 कितना आएगा, तो यहां पर आपको भाग करना पड़ेगा, 17 यहां पर लिख दो और यहां पर आप 5 लिख दो, 5 का यहां पर अपने पास 50 35 ये आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 15। क्लियर है? इधर आप 1/18 करोगे तो अपने पास यहां पर 9 लिखना पड़ेगा, 18 कट जाता है, जैसे आप ये समझो यहां पर कि इसको आप जब काटोगे तो ये पूरा 18 की जगह अब कितना हो जाएगा 9, देखो एक बार यहां पर आ जाएगा, तो 45 का 5 और ये आ जाएगा। और 1/19 की बारे में बात की जाए तो सिंपल सा है, यहां पर 19 आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। क्लियर है? और 1/20 आपको याद रखना ही है कि ये अपने पास कितना हो जाता है 5%। इस तरह आपको इनको याद रखना है, और याद रखने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इस तरह की चीजें कैसे करनी है। क्लियर है? तो यहां पर हमने 1 से 10 तक का देखा, यानी एक गोले के 10 हिस्से तक बांटे, फिर हमने आगे बढ़ाया है। अब इनका फायदा कैसे होगा या कैसे इनको याद अगर आप रख लोगे, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझा रहा हूं कि याद रखने के बाद हमारे लिए सरल कैसे हो जाएंगे। याद रखोगे तो मैथ में क्या टाइम बचाना होता है, आप ऐसे भाग करके भी देख सकते हो, लेकिन मैथ में जितना हो सके हमें अगर रेडीमेड चीज मिल जाए तो हमारा काम इन चीजों के लिए थोड़ा सा कम समय में हो जाएगा और आसानी से हम कर पाएंगे, कैलकुलेशन का थोड़ा सा कम यूज हो पाएगा। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे हम इनका यूज करेंगे, उसको बात करते हैं। जैसे आपको अगर मैं आपसे बोलूं कि 2/3 को प्रतिशत में बदलो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1/3 33 से 1/3 है। देखो सभी को साथ में लेके चलना है, और ये 1/3 से कितना है, जस्ट डबल है। 3/2 को देखो, जस्ट डबल है 1/3 से, यानी 2/3 की जो वैल्यू होगी परसेंटेज में, जो 1/3 है उससे डबल होगी। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 33 से करो 66 आ जाएगा, 1/3 से करोगे तो 2/3 आ जाएगा। इस तरह अगर आप याद रखोगे, अब मैं आपसे बोलूं कि 3/8 को प्रतिशत में बदलो, तो आपको याद रहना चाहिए कि 1/8 की वैल्यू कितनी है, तो आपको याद रहेगी 12.5% है, 12.5%, और ये 1/8 से कितना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। और इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 37.5% अपने पास आ जाएगा। क्लियर है? 37.5% अपने पास आ जाएगा। आप यहां पर देखो 3 से मल्टीप्लाई अगर 12 को करोगे तो 36 आएगा, समझाने के लिए बता रहा हूं, और आधे से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, और ये जोड़ दोगे तो अपने पास कितना बच जाएगा, 37.5। देखो सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है। आ रही बात समझ? सभी को अगर अपन साथ में लेके चलेंगे, कुछ बच्चों को ये कैलकुलेशन आती है, कई लोगों ने बहुत बार कर रखी है, लेकिन कुछ बिगनर्स हैं जिनको ये चीजें समझनी होंगी
कि हम कैसे हमारे क्वेश्चनों को सरल कर सकते हैं। मैं सभी को साथ में लेके चल रहा हूं, कुछ अभी पहली बार मैदान में उतर रहे हैं मैथ के, तो आपको थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी। क्लियर है? कुछ और एग्जाम्पल देख लें हम। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि 4/9 को प्रतिशत में बदलो, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/9 कितना होता है, 11 से 1/9%। ये टेबल से अगर आपको याद हो तो। और ये 9/4 इस वाले से कितना गुना है, 4 टाइम्स है। तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 44 से 4/9% हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये उस टेबल को याद करने का तरीका हुआ, या टेबल का यूज हो गया। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चनों में भी इसको यूज करेंगे, लेकिन हम इस तरह यूज कर सकते हैं। आपको मैं और फायदा बताता हूं, खासतौर से बैंक वाले बच्चों को। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, या आपको एग्जाम्पल देता हूं, और आपको अपने लेवल पर उसको देखना है। एग्जाम्पल 1 आज की क्लास का। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 6400 का 87.1/2% कितना होगा। बैंक वाले बच्चों को सिंप्लीफिकेशन के अंदर कम से कम 3 से लेके 4 क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। बाकी अदर कंपटीशन में सभी में ये अवेलेबल होता है। तो आप पॉज करके एक बार इसका आंसर निकालना चाहें, कितनी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, एक बार इस चीज को देखते हैं। क्लियर है? पॉज कर लो। फिर मैं आपको 3 मेथड से इसको सॉल्व करके बताऊंगा, 3 मेथड से, कि हम इसको 3 मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा मेथड 1। अब आप अपना देखना कि आपका आंसर कैसे आया है। आप क्या करते हो, फर्स्ट मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड है, ज्यादातर बच्चे इसी को करते हैं। यहां पर लिखते हैं का की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं। इसको सिंपल करते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई और ऐड करते हैं, यानी यहां पर आ जाता है 175/2। जब भी प्रतिशत का निशान हटता है, इसको देखना भाई, जब भी परसेंटेज का निशान हटेगा तो आपको नीचे क्या लगाना होता है, 100 लगाना होता है। अब जो ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को जब करते हैं, यहां तक तो है, वो क्या करते हैं, 100 से 100 हटाते हैं, फिर यहां पर ये 2 से काट देते हैं। क्लियर? और मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल देते हैं ये। क्लियर है? और टाइम लगता है इस वाले में। मैं मेथड 2 की बात करता हूं। मेथड आपके पास 2 की, कि इसी क्वेश्चन को वो मेथड 2 क्या है। मेथड 2 ये है कि जैसे मैंने आपको समझाया कि आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा दिमाग से करें। यहां पर आपने लिखा, यहां तक सही है, तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, मेथड 2 बन जाएगा। आप 0 से 0 मत काटें जैसे पहले वाले मेथड में करा। आप इस 100 का बहुत बेहतरीन यूज करें, इस 100 से और इस 175 को काट दें। 25 का टेबल आपको बोलना आना चाहिए एक कंपटीशन लेवल पर, तो यहां पर ये आ जाएगा। ये 8 बन गया नीचे का, 2 इंटू, और ये इसको 8 से काट देगा, और फिर अपने पास 56 हो जाएगा। 7 और 8 का मल्टीप्लाई 56 हो जाएगा। 2 जीरो बची हुई है, जीरो को मत काटे। जीरो हमेशा आपको यूज आएगी। आप 100 को देखते हुए बगल की जीरो को ना उड़ाएं भाई, ये बहुत बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है। और एक लास्ट तरीका यह है कि अगर आपने टेबल पर कमांड कर रखी है, तो फिर ये वर्बल सॉल्व हो जाता है। यानी टेबल पर अगर आपने कमांड कर रखी है, कि टेबल पर आपकी कमांड है, तो आपको पता है, टेबल से आपको ये पता चल जाएगा कि 87/1/2 होता है 7/8। तो यहां पर 7/8 आप डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, और ये अपना आंसर है। इसको मैं बोल रहा हूं मेथड 2 और 3। ये मेथड 3, आपकी स्पीड यही होनी चाहिए। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि जो आपको टेबल लिखवाई है, उसको आप अगर याद कर लेते हो या मेमोराइज कर लेते हो, तो क्वेश्चन कितना आसान हो सकता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई ये कैसे पता चला, देखो कि ये 8 वाली फैमिली का है, कि गोले के 8 टुकड़े कर रखे हैं, तो आप इस हाफ पर आओ। इस हाफ से ही आपको अंदाजा आएगा कि 1/8 वाले जितने भी आपके पास है, उसमें हमेशा एक हाफ रहता है, यानी 12.5%, 12.5। तो वहां से आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि ये कैसे आएगा। धीरे धीरे याद करो, 12.5 का ये 7 गुना है, 12.5 का ये 7 गुना है। ये थोड़ा थोड़ा सा आपको याद भी करना है, जिससे कि आप आसानी से कर पाओ।
तो आज वाली क्लास में, बहुत मैं छोटी क्लास ले रहा हूं इसको, आज वाली मैंने क्लास में आपको परसेंटेज का बेसिक समझाया, परसेंटेज का सिंबल का मेथड बताया कि ये सिंबल कहां से आया, परसेंटेज का ये बताया कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं और इस सौ का क्या योगदान है। ये नंबर ऑफ हंड्रेड्स पता लगाता है। अगर आपको नंबर ऑफ हंड्रेड्स वर्बली पता है, वर्बली, तो जरूरी नहीं है कि आप इस फॉर्मूले का यूज करें, वैसे ही जितने भी 100 है उनसे डिवाइड करके भी परसेंटेज आ जाता है। क्लियर है? और फिर मैंने आपको एक टेबल बताई है जिसको आपको याद करना है, मैं धीरे धीरे उनको याद कराता भी रहूंगा। और परसेंटेज का एक छोटा सा हमने कैलकुलेशन बेस्ड चीजें समझी। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी उसके अंदर हम आज जो सीखा है, जो आपका पास क्लास 1 है, पार्ट 1 है जो परसेंटेज का कैलकुलेशन के हिसाब से, उसका कैसे यूज करना है और किस तरह हम कितने क्वेश्चनों में उसको यूज कर लेंगे, उस पर बात करेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपने कमेंट बॉक्स में डालना कि आपको क्लास कैसे लग रही है और कैसा आपको और अच्छा चाहिए, क्या मैटर और चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। टेलीग्राम का एक लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लें। जो भी मटेरियल, जो भी सीट है पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है किसी भी लेवल की। जब तक आप पढ़ सकते हो तब तक पढ़ो, पढ़ने का कोई कॉस्ट नहीं है। क्लियर है? और यूट्यूब का अच्छा यूज करो, बहुत अच्छा यूज करो, आप अपने डाटा का बहुत अच्छा यूज करो। बहुत सारे और टीचर हैं, मैथ्स औरों से लो। क्लियर है? सबसे अपना फंडा क्लियर करो। जरूरी नहीं है कि आप एक ही चीज को यूज करो। मैं लेकिन उन बच्चों के लिए क्लास ले रहा हूं जो जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, आराम से भाग दौड़ से नहीं पढ़ना चाहते, एक ही बार अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। इसमें जल्दबाजी का कोई रोल नहीं है। जिनके बेसिक पहले से क्लियर हैं वो भी इनको देख लें और अपने फंडे और क्लियर करते रहें। कुछ ना कुछ तो नया मिल ही जाएगा हमेशा। क्लियर? हर चीज का अपना कुछ एक नया टेस्ट होता है। आप कोशिश करें और चीजों को समझें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।